बीजेपी नेता व पूर्व नगरसेवक सुनील पाटिल के प्रयास से नए मुंबई नेरुल सेक्टर 21 के जगत गुरु शंकराचार्य उद्यान के बाहर स्ट्रीट लाइट लगाई गई, जिस पर लोगों ने खुशी जताई। लोगों की काफी दिनों से मांग थी, जिस पर पूर्व नगरसेवक सुनील पाटिल लगातार प्रयास कर रहे थे और यह काम पूरा हुआ। इस स्ट्रीट लाइट के लोकार्पण अवसर पर पूर्व नगर सेविका सरस्वती पाटिल व सभापति नेता रविंद्र इथापे के साथ साथ यहाँ के बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे। या ठिकाणी नेरुल सेक्टर 21 मध्ये एक चांगल्या प्रकारचा प्रभाग आहे, एरिया आहे। सुशिक्षित नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक या प्रभागामध्ये राहत असतात आणि या प्रभागामध्ये गेल्या 8-10 वर्षामध्ये जे कामं व्हायला हवी होती ती या ठिकाणी झालेली नसल्यामुळे नागरिकांची एक नाराजी होती। ज्यावेळेला इथले कार्यकर्ते यांनी मला सातत्याने माझ्या पाठीमागे लागले आणि ही कामं होणं फार गरजेचं आहे असं सांगून सातत्याने मग महानगरपालिकेने पाठपुरावा केला आणि मग या ठिकाणचे रस्ते असतील, रस्त्याचं डांबरीकरणही करण्यात आलं। फुटपाथ काही भाग त्या ठिकाणी दुरुस्त झालेला आहे, उद्यान विकसित काय चांगल्यापर्यंत झालेलं आहे। विद्युत जी लाईट आता या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आलेली आहे, ती विद्युत लाईट यापूर्वी होती, परंतु जी लाईट होती ती अंधुक प्रकाश या ठिकाणी असल्याकारणाने नागरिकांची फार या ठिकाणी गैरसोय होत होती। त्या अनुषंगाने या ठिकाणी LED लाईट लावण्यात लवकरात लवकर यावं अशा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा महानगरपालिके सन्माननीय आयुक्त साहेबांकडे केला आणि त्या अनुषंगाने आयुक्त साहेबांनी ते मंजुरी करून या ठिकाणी या प्रभागामध्ये LED लाईट लावण्याचा एक निर्णय घेतला आणि आज या कामाचा शुभारंभ नवी मुंबईचे लोकनेते, आपले सभागृह नेते, एक बुलंद आवाज सभागृहाचा आदरणीय रवींद्र इथापे साहेबांनी या ठिकाणी शुभारंभ करून आज या ठिकाणी या कामाचं सुरुवात केलेली आहे आणि खरोखरच या ठिकाणी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि सर्वांच्या मनामध्ये एक आनंद आहे की या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा एक प्रकाश या ठिकाणी आजपासून उपलब्ध या ठिकाणी नागरिकांना होणार आहे। त्या दृष्टिकोनातून काम करत असताना बरेचसे काही कामं आहेत। या ठिकाणी समोरचं एक जगद्गुरू शंकराचार्य उद्यान आहे, हा एक असं एकमेव उद्यान आहे। या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी या उद्यानाचा फायदा घेत असतात। मॉर्निंग वॉक असेल, इव्हनिंग वॉक असेल, बसणं असेल, बसणं उठणं असेल, त्यांची बैठका असतील, सातत्याने या त्या उद्यानामध्ये ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने धर्मादेव पटेल साहेबांचा एक मोठा ग्रुप आहे, या ग्रुपमध्ये त्यांची चर्चा या ठिकाणी होत असते आणि अशा उद्यानामध्ये ज्या सुविधा हव्या आहेत त्या सुविधा नसल्या कारणानं ती थोडीशी त्याच्यामध्ये एक ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये एक नाराजी निश्चितच आहे। कारण हे जे उद्यान जे आहे ते काही एक संस्थेला महानगरपालिकेने काही वर्षापूर्वी दिलेलं आहे आणि त्या संस्थेमार्फत तो विकास करणं गरजेचं होतं, परंतु तसं विकास न झाल्याने या उद्यानामध्ये थोडंसं बरंचसं काम होणं गरजेचं आहे। त्या अनुषंगानं सातत्याने ज्येष्ठ नागरिक असतील, आम्ही असेल, सभागृह नेते असतील, मग सातत्याने महानगरपालिकेने पाठपुरावा केला आणि हा उद्यान जो आहे हा महानगरपालिकेने पुन्हा वर्ग करून घेतला आणि आता थोड्याच वेळ काही दिवसामध्ये ह्या उद्यानाचा एक चांगल्या प्रकारे विकास होईल असे निश्चित या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो आणि या प्रभागातील नागरिकांना एक चांगलं उद्यान बसणं उठण्यासाठी, फिरण्यासाठी एक चांगलं उद्यान उपलब्ध होईल असे या ठिकाणी मी आवर्जून सांगेन। असे अनेक कामे या प्रभागामध्ये प्रलंबित आहेत, त्या आता घेतल्या आपण पूर्णत्वात करायचा प्रयत्न आहेत। फुटपाथचा काही भाग आहे तोही आता या ठिकाणी अंतिम टप्प्यात आहे आणि सेक्टर आपला रॉक गार्डन जे आहे, रॉक गार्डनचा पण या ठिकाणी बराच विकास या ठिकाणी गरजेचं आहे, तेही या ठिकाणी फाईल तयार आहे आणि काही आता कोरोनाच्या काळामध्ये आज निवडणुका झाल्या नसल्या कारणामुळे त्यामुळे सभागृहामध्ये काही विषय मांडता आले नाही, तरी देखील सातत्याने आयुक्त साहेबांकडे जाऊन ते विषय आम्ही सातत्याने मांडत असतो आणि त्याप्रमाणे कामं जी काय आहेत, आवश्यक कामं आहेत ती या ठिकाणी करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे आणि या लाईटचा शुभारंभ झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये एक चांगलं वातावरण आहे आणि पुढील जी कामं आहेत ते लवकरच आम्ही सभागृह नेते, आता एक पॅनल आमचं झालेलं आहे, त्या पॅनलमध्ये रवींद्र इथापे साहेब एक अनुभवी नगरसेवक हे आमच्याबरोबर असल्या कारणामुळे निश्चितच या प्रभागामध्ये या पैनल एक चांगला विकास आम्ही या ठिकाणी करूँ ऐसा या ठिकाणी सांगू इच्छितो। इस प्रभाग में पुराने वार्ड नंबर 92, पुराने वार्ड नंबर 99 और पुराना वार्ड नंबर 100 यहाँ पर आता है। खास करके सेक्टर 19, 19A, 21, 23, 27, 25 और धारावी गाँव यहाँ पर इस प्रभाग में आता है। ऐसा कि ये प्रभाव खास करके हाईली क्वालिफाइड लोगों का है, उच्च विद्याभूषित लोगों का है और यहाँ तक मेरे ख्याल से मंत्रालय के अधिकारी वर्ग है, यहाँ पर पुलिस के IAS, IPS ये भी लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी समझदार यहाँ पर लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर 28 साल से रह रहा हूँ और 20 साल से कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर करके नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे यहाँ तक कि लोगों के मन में क्या चल रहा है
हम लोग जानते हुए यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं। कभी लोगों की शिकायत आज तक आने को नहीं दी है। और मैं अभी सुनील जी पटेल इनका वक्तव्य यहाँ पर सुन रहा था, खास करके जो शंकराचार्य गार्डन है, शंकराचार्य गार्डन में भी बहुत सारे काम महानगर पालिका के माध्यम से, जहाँ तक कि वही कॉरपोरेटर उनके माध्यम से हुए। जो काम नहीं हुए महानगर पालिका कोई वहाँ पर संबंध नहीं है। वो जगत गुरु शंकराचार्य उद्यान जो है वो खास करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के पास था, मेंटेनेंस के लिए उनके पास था। हालांकि गए हफ्ते में ही वो आकर कॉरपोरेशन के हाथ में आया है और कॉरपोरेशन के माध्यम से बचेले काम वहाँ पर हो जाएगी। सेक्टर 21 में भी बहुत सारे काम सुनील पाटिल जी, जहाँ तक कि पिछली कॉरपोरेटर सरस्वती पाटिल, इनके माध्यम से यहाँ पर हुए। बचेले 10-20% जो काम है, यहाँ तक कि ये जैसे कि 2020 की मैच अभी चालू होने वाली है, उसमें हम लोग करने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो पीछे रखना चाहिए। टेस्ट मैच में खेले हैं, वनडे में खेले हैं, 2020 में कुछ ना कुछ रखना चाहिए। इस तरह से हम लोग रख रहे हैं और सुनील पटेल ने भी जानबूझ के ये काम थोड़े रखे हैं। बात ऐसे कि हमारे पास सुनील पटेल जैसा जैसे कि सुनील पटेल है, होनार ओरिजिनल क्रिकेट पट्टू है, यहाँ पर चौकार छटकार मारने वाला कार्यकर्ता है। और जैसे कि सोशलिज्म में भी, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव होना चाहिए। मैं थोड़ी देर के पहले बोला था कि ये संयमी है, ये संयमी लोगों का ही आज के डेट में काम होता है। जैसे कि उनके साथ में अच्छे लोग हैं, देखो हमिद भाई पीछे, ये दिलीप कुमार आहूजा है, बालचंद्र माने है, यहाँ तक कि रविंद्र हांडे, धर्म सिंह भाई पटेल है, वहाँ तक कि जो अच्छे कुलकर्णी साहब है, ये बाकी के जो लोग हैं उनको सुझाव देने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि HIG के हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, MIG के लोग नहीं है यहाँ पर, LIG के लोग नहीं है यहाँ पर, और ख़ास करके कोई बर्ताव करने वाले लोग यहाँ पर नहीं है। और ख़ास करके सुनील पाटिल जो है, मेरे ख्याल से स्टैंडिंग में हमारे साथ थे, प्रभाग समिति में उनका काम देखा है हम लोगों ने, हाउस में यानी सभागृह में काम देखा है। जो काम यहाँ पर लाते हैं वो अच्छी तरह से काम लाते हैं। अभी जो भी फाइल की रिकमेंडेशन उनके माध्यम से यहाँ पर कॉरपोरेशन में आने वाली है। निश्चित स्वरूप में मेरा तो हाथ बहुत अच्छा है, आगे पहचान है। कॉरपोरेट हमारे जो कमिश्नर है वो भी अच्छे हैं, उनके माध्यम से निश्चित स्वरूप में यहाँ पर वो बाकी के काम होने वाले हैं। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक सिंगल इंजन था सुनील पाटिल के माध्यम से, अभी डबल इंजन लगा है, इसलिए गाड़ी सुपर फास्ट जाएगी। मैं यहाँ पर बाकी के लोगों के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक प्रभाग की एक फाइल बनाने के लिए छोटी, एक समझो 25 लाख के नीचे की पावर आज के डेट में CEO को है, सिटी इंजीनियर को है, वो भी फाइल बनाने के लिए जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बाद में कैफो, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद में सिटी इंजीनियर, उसके बाद में कमिश्नर, वो तत्वता मान्यता होती है, उसके बाद मंजूरी होती है, उसके बाद एस्टिमेट का टेंडर में निकलता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस के लिए जाता है, फिर उसके पास मंजूरी मिलती है। यानी कि ये करने के लिए बहुत पापड़ तलने पड़ते हैं। और सुनील पाटिल के माध्यम से बहुत अच्छे काम हुए। और ये काम होने के बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, सुनील पाटिल ने टेंडर निकाला, सुनील पाटिल के पेपर में आया, टेंडर हो गया करके तुरंत वो काम का लेटर देने का कमिश्नर को, किसी के माध्यम से लेटर देने का और बैनर लगाने का। बस 8x10 का बैनर कभी नहीं लगाया, 6x4 का बैनर लगा के उसके सामने खड़ा रहने का, फोटो निकालने का, 4 आदमी लेने का, फोटो निकालने का, पेपर में देने का। लेकिन सुनील पाटिल ऐसा है कि वो डिस्टर्ब कभी नहीं होता है, उनको मालूम है कि ये बहाना है। और ऐसे लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं, ना करते हुए भी जो काम खुद के ऊपर लेते हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं। ऐसा ही काम आप करते रहो और विकास का काम हम लोग करते रहेंगे, ये सत्य है। जैसा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये हमारे एरिया की बात नहीं है, ये तुरबा स्टोर की बात है। वहाँ तक कि जो रूलिंग कॉरपोरेटर है या जो होने वाले इच्छुक जो कॉरपोरेटर है, उनमें थोड़ा सा खिंचाखानी होती है। वो तो LIG या असलम एरिया में होता है, लेकिन हमारे ऐसे एरिया में हम लोग ध्यान भी नहीं देते ऐसी तरफ, क्योंकि जिसका स्टडी अच्छा है, जिसका होमवर्क अच्छा है, उसको एग्ज़ाम की कोई डर नहीं रहता है। इसलिए हम लोग का होमवर्क अच्छा है, हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम कभी हुए, और एग्ज़ाम जैसे ही आएगी तो हम लोग बराबर 99% मार्क निकालेंगे। सेक्टर 21 में जो LED लाइट का शुभारंभ हुआ, हम कम से कम 2 साल से लड़ते आ रहे हैं इस लाइट के बारे में, गार्डन के बारे में, रास्ते के बारे में और फुटपाथ के बारे में। हमने सुनील पाटिल साहब को बार बार रिक्वेस्ट करते 2 साल निकाल दिया। हमने 4 लेटर लिखा था कमिश्नर साहब को। हमने कमिश्नर साहब से भी 2 टाइम मुलाकात की और उनको बोला कि साहब ये 21 सेक्टर है, उसमें जब से महानगर पालिका बनी तब से आज तक 1 रुपया का काम नहीं हुआ है। ये अभी सब यहाँ पे सब मौजूद लोग हैं सेक्टर 21 के, और आज जो शुरुआत हुई है हमको थोड़ा अच्छा लगा। और भाषण में भी बोला इताफे साहब ने कि अभी हम 2020 खेलेंगे, क्योंकि अभी तो 2020 खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैच आ रही है इधर नई मुंबई में। 2020 हो गया, अभी इलेक्शन आ रहा है तो अभी खेलना ही पड़ेगा। मैं इतना ही बताऊंगा इताफे साहब को और पाटिल साहब को कि हमारी जो समस्या है
गार्डन की है, रास्ते की है, लाइट का हो गया, रास्ते का भी हो गया। अब एक सिर्फ गार्डन का रह गया। गार्डन में क्या है कि यहाँ ये शंकराचार्य जो गार्डन है बहुत ही अच्छा गार्डन है। यहाँ पे साधना किया हुआ लोग हैं, यहाँ जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जितने गार्डन देखो यहाँ सबसे ज़्यादा पब्लिक इधर है, इसी गार्डन में लोग आते हैं। तो हमारी एक इच्छा है कि ये गार्डन अच्छा होना चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए, लाइट अच्छा होना चाहिए। आज इन्होंने हमको आश्वासन दिया है तो हमको लगता है कि अभी काम चालू होएगा। मैं इनका इथापे साहब का, पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही हमारे एरिया में थोड़ा ध्यान दो, अच्छा काम करो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई लालच नहीं है। लालच वाले नारियल फोड़ता है, बोर्ड लगाता है। हमको कोई नारियल की लालच नहीं है और फ़ोटो की लालच नहीं है। हमको फ़ोटो भी ना, पाटिल साहब बोलता है तुम्हारा फ़ोटो डालो, मतलब हमारा फ़ोटो नहीं चाहिए। हमारे एरिया में जो काम है वो होना चाहिए, हमारी यही अपेक्षा है। 23 ईयर्स से मैं इस सेक्टर में रह रहा हूँ और 23 ईयर्स से मैं सब देख रहा हूँ यहाँ पर कैसे कैसे मतलब हालात है। जैसा कि मेरे भाई ने बताया है कि यहाँ पर फुटपाथ का प्रॉब्लम्स और गटर्स का प्रॉब्लम, गार्डन्स का प्रॉब्लम, ये दिए का प्रॉब्लम। जिधर दिए है, जहाँ पर दिए है वहाँ पर बड़े बड़े झाड़, तो इस सेक्टर में काफ़ी दरख्त हैं और उस दरख्त की टहनियाँ पूरे लाइट के ऊपर आ जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम्स है। दिए लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत हमारी एक जो दिली वो थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हमारा सेक्टर एक अच्छे से उजाला वाला सेक्टर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वारदात भी हो जाते हैं। कभी चेन स्नैचिंग होती है, कभी लड़कियों से छेड़छाड़ भी होती है, क्योंकि 21 सेक्टर में ऐसे ऐसे रास्ते हैं ना कि लोगों को भागने के लिए बहुत चांसेस होते हैं। तो अभी ये जो काम जो हो रहे हैं उससे बिल्कुल मैं अच्छा से तरीके से देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी इस तरीके से काम होए ताकि हम यहाँ पर खुशहाली से और छोटे बच्चों के साथ में रह सकें। यही मेरी अपेक्षा है। आज जो एलईडी लाइट यहाँ पे लगी गई है, इससे पहले सेक्टर 23 में लगाई गई। उस वक्त उद्घाटन पे मैं था। मैं सेक्टर 23 का रहवासी हूँ और सुनील पाटिल सेक्टर 23 में ही रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सेक्टर 23 में जो कुछ हुआ, शुरुआत हुई और उसके बाद में अब ये सेक्टर 21 में लगाई गई, तो ये एलईडी लाइट लगने से सबको ही ये आज उसका फ़ायदा होगा। पूरे क्षेत्र में उसका फ़ायदा होगा, लोगों को अच्छी रोशनी मिलेगी और उसी के साथ लाइट का बिल भी कम आ जाएगा। ये और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सेक्टर 23 में जो काम कोविड से लेकर सुनील पाटिल साहब ने किया है हमारे लिए, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग के सोसाइटी के लिए वैक्सीनेशन का डोज से लेकर बहुत से काम हुए हैं। तो हर जगह हर लोग, हमारे नगर सेवक काम कर रहे हैं और ये एक साथ मिलकर करेंगे तो सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। और हर एक छोटा काम जब शुरू हो जाता है तो आस्ते आस्ते बढ़ता है और पूरी नेरुल एरिया अच्छा से डेवलप हुआ है। और ये जो गार्डन जो है, यहाँ पे मैं वॉक के लिए आता हूँ तो मुझे खुशी हुई कि आज सुनील पाटिल साहब और इथापे साहब ने कहा कि इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। इस वजह से सीनियर सिटीज़न भी खुश हो गए और सभी लोग खुश हो गए। तो हमारे नागरिकों की तरफ से सबको हमारी शुभेच्छा मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्कर न्यूज़, नवी मुंबई।